हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 10, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि वर्कशीट को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। मतलब ऑर्गेनाइजिंग वर्कशीट। वर्कशीट को ऑर्गेनाइज करने से मतलब ये है कि जो भी एक्सेल का फाइल आपके पास है उसमें मौजूद जितने भी सीट्स हैं उनके ऊपर कुछ काम करना, लाइक उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उनका नाम बदलना, डिलीट करना, नया इंसर्ट करना या प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारी इस यूनिट के अंतर्गत कवर होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग वर्कशीट। ऑर्गेनाइजिंग द वर्कशीट विद इन योर वर्कबुक फाइल्स कैन मेक योर एक्सेल डॉक्यूमेंट ईजियर टू मेंटेन। कह रहा है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग आपका वर्कशीट होता है ना, मतलब वर्कशीट को ऑर्गेनाइज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से मेंटेन कर लेते हैं एंड मैनेज करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी शीट का नाम आपने बदल दिया तो डेटा खोजने में आपको आसानी हो जाएगी, आप पर्टिकुलर उसी शीट पर जाएंगे। उसी तरह से वर्कशीट कैन बी मूव्ड। वर्कशीट को मूव किया जा सकता है, रीनेम्ड यानी नाम बदला जा सकता है, या फिर डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप उस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अगर बात करें कि वर्कशीट को कैसे नाम बदला जाता है तो उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वर्कशीट पे राइट क्लिक करना है ना, जिसका नाम बदलना है, और उसके बाद में आपको फॉर्मेट बटन होम टैब में मिलेगा, वहाँ से जाकर नाम को चेंज करना है। या तो आप ऐसे कर लो कि होम टैब से चले जाइए, या फिर आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है, दूसरा काम हम जो कर सकते हैं शीट के साथ, वो है उसके टैब का कलर चेंज करके। तो जैसे आप देखो यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, आप इनका नाम बदल सकते हैं। इवन इनके अंदर लगने वाला कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें आगे, तो आगे यहाँ पर क्या है, मूव वर्कशीट इन अ वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर किसी वर्कशीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी यहाँ पर स्टेप्स हैं। ओपन द वर्कबुक दैट कंटेन द सीट यू वांट टू रीअरेंज, मतलब उस वर्कबुक को खोलिए जिसमें वो शीट्स हैं जिनको आप अरेंज करना चाहते हैं। क्लिक एंड होल्ड द वर्कशीट टैब एंड विल बी मूव्ड अंटिल एरो अपीयर इन लेफ्ट कॉर्नर। कह रहा है कि उसको पकड़ के तब तक मूव करते रहिए जब तक ऐसा एक कॉर्नर ना आ जाए, आपका एक ऐसा छोटा सा एरो ना आ जाए, है ना। तो चलिए इसको जब प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो अभी बस इसको देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें प्रैक्टिकल में कवर करने हैं। इंसर्ट एंड डिलीट वर्कशीट, सिंपल तरीका है कि आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा मूव और कॉपी। मूव और कॉपी मतलब एक जगह से हटा के उसको दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा शीट जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट वर्कशीट के लिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कैसे करना है। तो इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसे प्रैक्टिकली जानिए। ठीक है, और उसके आगे है पेस्ट स्पेशल फीचर्स। ये पेस्ट स्पेशल फीचर्स मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं पहले इसका प्रैक्टिकल करा दूं। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल सर्च करना है। अपने सिस्टम में आपको एक्सेल फाइल खोल लेनी है। तो यहाँ से हम सर्च करेंगे एक्सेल। एक्सेल एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल शीट खुल चुकी है, और एक्सेल शीट खुलने के बाद में आप यहाँ पर देखो कि कई सारे टैब्स हैं, लाइक ऑटो फिल नाम से एक टैब बना है, शीट 3, शीट 2, 4 ऐसे करके बहुत सारे टैब्स आपको बनाए हैं। तो अगर मुझे इनमें से किसी का नाम चेंज करना है, लाइक मुझे इसका नाम चेंज करना है या फिर इस शीट का नाम चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ, या फिर मुझे करना होगा होम टैब के फॉर्मेट ऑप्शन से इसे रीनेम। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसे रीनेम कर सकते हैं। इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ पाइवोट टेबल। तो जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो टैब का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वो भी आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं, टैब कलर सेट, या फिर आप वहीं होम टैब से फॉर्मेट ऑप्शन से जाकर कर सकते हैं। तो टैब का कलर आप देखो कि चेंज हो गया, जब हम दूसरे शीट पे जा रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये है, इसका नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ। क्या, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया सब टोटल, क्योंकि मैंने यहाँ सब टोटल बना रखा है। तो उसी तरह से आप भी क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग शीट्स के नाम को बदल के रख सकते हैं। ठीक है, इस पे मैंने आपको बताया था शेप वगैरह।
तो मैंने इसका नाम बदल के रख दिया ग्राफिक्स। तो ऐसे आप अलग अलग नाम, अलग अलग कलर, कलर के लिए वही चीज़ राइट क्लिक करो, नहीं तो टैब कलर यहाँ से कर सकते हैं और जाके चेंज कर सकते हैं इस कलर को। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे टैब के कलर भी चेंज हुए होंगे। तो ये होता है कि कैसे हम फॉर्मेट के अंदर से टैब के कलर को चेंज करेंगे, कैसे हम जो है नाम बदलेंगे किसी शीट का, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसके बाद में डिलीट कैसे करना है, मूव कैसे करना है। तो मूव के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो ये ग्राफिक्स और ये पाइवोट टेबल मैं एक जगह रखना चाहता हूँ, तो मैंने ग्राफिक्स वाले पे क्लिक किया और इस नाम को क्लिक करके तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये यहाँ ना पहुँच जाए। मुझे पाइवोट टेबल से पहले रखना है, तो मैंने यहाँ लाकर इसे छोड़ दिया। तो इस तरह से क्या हुए, ये अरेंज हो गए। ठीक है, तो सीट को आपस में अरेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चलो, अगर आपको शायद नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको ये जूम करके दिखा दूं कि यहाँ पर आप देखो ग्राफिक्स और पाइवोट टेबल है। मुझे सब टोटल को सबसे आगे लाना है, तो मैंने क्या किया, सब टोटल पे क्लिक, इसको उठाया और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। तो जहाँ आप छोड़ोगे वहीं पर वो शीट एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो अब बढ़े हम आगे। अगला जो है वो है इंसर्ट एंड डिलीट वर्कशीट। तो वर्कशीट को डिलीट कैसे करना है या इंसर्ट कैसे करना है, तो उसका सिंपल तरीका होता है कि आप क्या कर लो, आपको जैसे मान लो ये डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए, और अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर लीजिए। बात सिंपल सी है ना। लेकिन याद रखना, अगर एक बार डिलीट हो जाएगा तो फिर दोबारा वापस वो नहीं आएगा, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। और फिर लास्ट है यहाँ पे मूव और कॉपी। मूव और कॉपी का मतलब क्या होता है कि जैसा ये है, मान लो कि ये पाइवोट टेबल का आपने शीट बना रखा है, इसी तरह का एक और बन जाए, या फिर इसको सबसे अंत में भेजना है, या फिर हम ये जो काम कर रहे हैं ना, उठाकर इसको इधर से उधर कर रहे हैं, वही काम हम यहाँ कर सकते हैं किससे, मूव और कॉपी से। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ जैसे शीट 1, हमें किसको मूव करना है, पाइवोट टेबल को। तो पाइवोट टेबल को हमने मूव किया, पाइवोट टेबल को हमने मूव किया, नहीं सॉरी, पाइवोट टेबल पे तो हम हैं ही। पूछ रहा है कि किससे पहले करना है, तो मैंने इसको ग्राफिक्स के पहले कर दिया और ओके कर दिया। तो पाइवोट टेबल हमारा कहाँ चला गया, ग्राफिक्स के पहले चला गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें मूव और कॉपी का यूज़ क्या होता है, तो मूव और कॉपी का यूज़ करके आप इसका एक डुप्लीकेट भी तैयार कर सकते हैं, यहाँ क्रिएट अ कॉपी करके। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब हम बढ़ देंगे आगे। डिलीट के लिए मैंने बता दिया आपको, इंसर्ट के लिए भी बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।